हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप करता हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 बैंक स्टॉक्स के बारे में जिनकी हालत ख़राब चल रही है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको इनसे बच के रहना चाहिए, इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको फिर बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी मेरे कुछ मेंबर्स नुकसान में हैं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस बारे में, सो मैंने अभी उनको अवेयर किया है और मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप सबको भी अवेयर कर दूँ कि इन बैंक स्टॉक से आप बच के रहें। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सो दैट आगे अब मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप उन सबको देख के अवेयर हो सकें और आप नॉलेज भी गेन कर सकें कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है और पैसे कमाने हैं खूब सारे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिन 5 बैंक की बात कर रहा था उनमें सबसे पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, सो इस बैंक की जो आज शेयर प्राइस थी वो 16 रुपीज़ 0.5 पैसे। ठीक है, और दोस्तों मैंने देखा है कि लोग इन सब बैंक्स के जो शेयर हैं इसमें ज़्यादा इसलिए फंसते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं। अभी देखिए 16 रुपये का है, तो आपको ये देख के नहीं ले लेना है कि ये 16 रुपये का बैंक का शेयर है, क्योंकि अब ये 16 रुपये से कब 5 रुपये कब 7 रुपये भी हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आपके पैसे इसमें डूब जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये माइनस में चल रहा है। ठीक है, लॉस में चल रहा है ये बैंक। और इनकी आप ये जनरल मीटिंग देखिए अगर, तो इनकी जो मीटिंग होती है कॉर्पोरेट एक्शंस में, अगर आप इनकी मीटिंग देखेंगे तो ये 2015 में ही लास्ट इन्होंने डिविडेंड दिया है। उसके बाद से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, बस इनकी सिर्फ जनरल मीटिंग होती है बस, क्योंकि ये बैंक ही लॉस में चल रहा है तो ये क्या ही देंगे डिविडेंड। आइए दोस्तों, अब हम इसका चार्ट दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये सेंट्रल बैंक का चार्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। ठीक है, मैंने ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है। ये बैंक जो था ये 2007 में लिस्ट हुआ था। प्राइस देख रहे हैं आप कितने हाई पे ये लिस्ट हुआ था, 110 के आसपास में आप कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये गिरा है, फिर ये गया है, मतलब इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ रही ही नहीं है, सिर्फ ये एक बार ऊपर गया है, उसके बाद ग्रोथ तो नहीं, कंसिस्टेंटली ये नीचे ज़रूर आया है। अब आप ये देखिए कि ये बैंक अगर मान लीजिए यहाँ पे आया है या यहाँ पे, अगर इसमें किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की होगी, शेयर खरीदा होगा, तो वो भले ही यहाँ तक गया होगा, बट अब वो रो रहा होगा बैठ के, क्योंकि ये गिरते गिरते देखिए 16 रुपये पे आ गया आज के टाइम पे। कोरोना के चलते ये कहाँ पे आ चुका है, देख रहे हैं? कोरोना के चलते क्या ये पहले ही से गिरा हुआ था और अब तो ये और गिर गया है। इसमें कोरोना का भी कुछ खास फर्क नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये गिरा हुआ स्टॉक है। और दोस्तों मैं इस बैंक को ऐसे ही नहीं खराब कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो एनपीए अभी जो एनपीए आया है इसका लेटेस्ट, वो है 9.25%। अभी तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था अभी तक, अब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा। क्वार्टर 1 का रिजल्ट अब जो आएगा उसमें मेन इफेक्ट होगा कोरोना का, उसमें पता चलेगा कि इस बैंक पे कितने एनपीए और बढ़े हैं। ठीक है, तो इसकी हालत ऑलरेडी ख़राब चल रही थी, अब ये और ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसमें घुसने का अब कोई मतलब नहीं है। इस बैंक से बच के रहें जितना उतना ही अच्छा है। अब आइए अगले बैंक की बात करते हैं। अब दोस्तों अगला जिस बैंक की बात करने जा रहा हूँ मैं बैंक स्टॉक की, ये है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है दोस्तों, इसकी आज लास्ट प्राइस चल रही थी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 17.15, और आज ही ये 5% के आसपास ही गिर चुका है। ये दोस्तों प्राइस इस रेट के, इतने कम रेट को देख के कभी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बैंक की हालत भी ख़राब हो रही हैं। ठीक है, और ये सारे पीएसयू बैंक है जो मैं बता रहा हूँ, सो इनकी हालत और ख़राब हो रखे हैं। अब आप ये देखिए इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, आप उसी से आइडिया लगा लेंगे। ये देखिए माइनस में है इनके फाइनेंशियल रिजल्ट, लॉस में चल रहा है टोटल बैंक। दोस्तों इनकी जो कॉर्पोरेट एक्शंस में भी खाली आपको सिर्फ जनरल मीटिंग ही दिख रही है। लास्ट इन्होंने जो डिविडेंड दिया था वो 2016 में था, उसके बाद सिर्फ जनरल मीटिंग होती है बस, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं है और लॉसेस इतने बढ़ रहे हैं तो वो डिविडेंड कैसे देंगे। आइए अब इनका चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये पंजाब एंड सिंध बैंक का चार्ट है। ठीक है, ये 2010 के बाद लिस्ट हुआ बैंक है, और ये जब से लिस्ट हुआ है इतने हाई प्राइस पे लिस्ट हुआ 145 के आसपास, और ये सिर्फ गिरा ही है। इसको तो, इसके बारे में तो सिर्फ सोचना भी नहीं चाहिए इनमें इन्वेस्ट करने का, चाहे वो कितना भी, क्योंकि आप देखिए 145 से तो शुरू हुआ था ये और 17 रुपये चल रहा है। ये इस बैंक में कुछ होप ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि 17 रुपये से गिर के कब 5 रुपये हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी डूब जाएगा।
दोस्तों आप ही देखिए, जो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जिसने सोचा होगा और वो खुश भी हो गया होगा ये ऐसे ऊपर जाते हुए देख के, बट कोई यूज़ नहीं है, एंड एट द एंड ये गिरना ही था और ये गिर के देखिए कहाँ आ गया। सो इस बैंक से भी आपको बच के रहना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंटली इनका एनपीए 8.70% है दोस्तों। ठीक है, ये अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में इनका ये एनपीए था। अभी तो इसमें कोरोना का इफेक्ट नहीं है। कोरोना के बाद जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा तो ये एनपीए कितने बढ़ने वाला है आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस बैंक की भी हालत दोस्तों आप समझ लीजिए, इसमें आपको बच के रहना है। आइए दोस्तों अगले बैंक की बात करते हैं। दोस्तों अगला बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक। ये वही बैंक है जिसमें नीरव मोदी 1000 करोड़ लेके भाग गया था। तब से इसकी हालत सुधर ही नहीं पाई है। उसके पहले से भी क्या पता और ख़राब होगी, क्योंकि दोस्तों आप जैसे इसका देख रहे हैं, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 31 रुपये 75 पैसे था और ये भी लॉस ही में था आज, 2.5% के आसपास में। अब दोस्तों इसका आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर का जो भी लॉस ही में दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसका कॉर्पोरेट एक्शन भी देख लेंगे तो 2015 तक इनके डिविडेंड आए हैं। उसके बाद इन्होंने लॉस ही में चल रही है ये बैंक। सो कोई लॉस के बाद से सिर्फ जनरल मीटिंग होती आई है इनकी, कोई डिविडेंड नहीं है। आइए इनका चार्ट देखते हैं अब। दोस्तों ये बैंक 2002 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद से इसने काफ़ी लंबा मूवमेंट दिखाया, अच्छा खासा, मतलब ये लिस्ट हुआ आप समझ लीजिए 35 रुपये के आसपास से, और ये भाग के गया था 281 रुपीज़ के आसपास। बट उसके बाद से फिर इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये हाईएस्ट कब गया था 2010 में। उसके बाद फिर इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर ये डाउनवर्ड मूवमेंट ही लोअर लोज की सीरीज बनाते हुए नीचे गया, और नीचे जाते जाते ये 31 रुपये 75 पैसे पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। और क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया, इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बुरा ही चल रहा है, लॉस में ही है बैंक, कोई डिविडेंड दे नहीं रहा है। और इनका एनपीए दोस्तों, इस बैंक का जो लास्ट क्वार्टर तक जो एनपीए था वो 7.81% है। ठीक है, और अभी अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ये 100% श्योर है ये एनपीए बढ़ने ही वाला है। सो इस बैंक में भी आपको एकदम दूर रहना चाहिए, एकदम बच के, क्योंकि इनकी हालत वैसे भी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि एक कंटिन्यूसली अब सिर्फ डाउनवर्ड मूवमेंट में है सिर्फ, और लॉसेस पे लॉसेस दे रही है बैंक हर क्वार्टर में। ठीक है, तो इसमें भी हाथ डालने लायक नहीं है, भले ही आपको कितना भी कम प्राइस में ही मिले। बट अगर आप ये देख रहे हैं कि 31 रुपये है, ये बढ़ के पता नहीं कितना आप 150 सोच रहे हैं, या अपने हाईएस्ट पे 250 सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो अगर लॉस से बचना चाह रहे हैं तो इस बैंक से बच के रहिए। आइए दोस्तों अब अगले बैंक की बात करते हैं। दोस्तों इस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये भी उन्हीं बैंक का भाई है। ठीक है, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है ये 28 रुपये 55 पैसे पे ये ट्रेड किया है इसने लास्ट, और ये आज माइनस में रहा है, 3.38% डाउन चल रहा है, 1 रुपये लगभग। ठीक है दोस्तों, और ये भी उन्हीं का भाई है, पीएसयू बैंक है ये भी, और इसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखें, फाइनेंशियल रिजल्ट, तो ये भी लॉस में चल रहा है ये बैंक। ठीक है, और इनके एक्शंस अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने भी 2016 के बाद से कोई डिविडेंड नहीं दिया है। लॉस मेकिंग बैंक है तो ये क्या ही डिविडेंड देंगे, इनके तो लॉस ही बहुत ज़्यादा है। सो इनसे आपको बच के रहना चाहिए दोस्तों। अब इनका आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बैंक भी 2002 में लिस्ट हुआ था, इसने भी कंटिन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट दिया। सो जिसने स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसने तो लंबा प्रॉफिट कमा लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये 20 रुपये के आसपास स्टार्ट हुआ, 18 रुपये के आसपास, और ये बढ़ के 430 रुपये तक ही गया था। तो इसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी 2011 तक, बट फिर उसके बाद से इसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, और ये कंटिन्यूसली लोअर लो की सीरीज़ बनाते बनाते आज इस टाइम पे 28 रुपये 30 रुपये के लीजिए उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे आ गया इस टाइम पे। तो अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट पे इन बैंक की जो पहले से ही सिचुएशन ख़राब थी। ठीक है, इनका जो प्रीवियस क्वार्टर का जो एनपीए है वो देखिए आप दोस्तों, लगभग 7% का तो इनका एनपीए रह चुका है पिछले ही क्वार्टर में। और अभी इसके बाद जो चल रहा है पेंडेमिक, इसके बाद तो एनपीए हर बैंक का बढ़ने वाला है, तो इनका तो पता नहीं कितना ही बढ़ेगा। सो अभी तो ये 28.55 पे हैं। जब ये फाइनल क्वार्टर अगले क्वार्टर रिजल्ट आएगा, ये 10 रुपये भी ट्रेड कर रहे होंगे, और आप जिन्होंने जो जो फंस चुके होंगे इसमें, वो इस बैंक का कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और आपका लॉस भी हो जाएगा।
सो दोस्तों इस बैंक से तो बच के ही रहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले बैंक की बात करते हैं। अब दोस्तों जो ये मैं पांचवा बैंक लेके आया हूँ ये है यूको बैंक। ठीक है दोस्तों, ये भी पीएसयू बैंक है, आपको जैसे पता ही है, उन्हीं का भाई भाई है ये। ठीक है, तो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 12 रुपये 80 पैसे है। ठीक है, ये भी 2.29% डाउन चल रहा था आज। इनकी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। ये देखिए लॉस ही लॉस है, पूरा लॉस भरा हुआ है पूरे में फाइनेंशियल रिजल्ट लास्ट ईयर में। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लिए तो उनकी भी यही हालत है, इनकी भी सबकी तरह वही हालत है। 2015 में लास्ट इन्होंने डिविडेंड दिया, उसके बाद सन्नाटा, सिर्फ जनरल मीटिंग होती है, कुछ डिविडेंड नहीं, लॉस ही लॉस कर रहे हैं बस। और अगर आप ये देख रहे होंगे कि 12 रुपये 80 पैसे पे आपको ये बैंक मिल रहा है, बहुत ही अच्छा बैंक है, पीएसयू सोच के आप इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी भूल करने वाले होंगे, क्योंकि ये 12 रुपये 80 पैसे पे है। इनका एनपीए अभी तक आपको पता है कितना चल रहा था दोस्तों? इनका प्रीवियस क्वार्टर तक एनपीए देखिए 6.35 था ये प्रीवियस क्वार्टर तक। अभी तक ये ग्रॉस एनपीए का 6.35 आया प्रीवियस क्वार्टर तक। और इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए, सिर्फ लॉस ही है। ठीक है, ये देखिए पूरा लॉस, माइनस में पूरा लॉस। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन देख ही रहे हैं, लास्ट डिविडेंड 2015 में आया, उसके बाद कोई डिविडेंड ही नहीं है। इनके एक बार चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ये जो बैंक है ये 2003 में लिस्ट हुआ था, और जब ये लिस्ट हुआ था उस टाइम पे इसकी प्राइस 20 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, 20 रुपये से ये जाके मतलब 150 रुपये के आसपास ये गया था 2010 तक। उसके बाद से इसके भी बुरे दिन शुरू हो गए, सारे पीएसयू बैंक की तरह ये भी नीचे गया। ये फिर एक बार फिर अगर जो देख लीजिए दोस्तों, अगर जो ये यहाँ पे किसी ने परचेजिंग की होगी वो खुश तो बहुत हुआ होगा कि ये भागा है। अगर उसने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है, तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बट अगर उसने छोड़ दिया होगा कि और प्रॉफिट होगा, तो फिर तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं 12 रुपये 80 पैसे पे इस टाइम ये बैंक आ चुका है। और अभी एनपीए देख आपको मैंने बता ही दिया कि कितना है, 6.35% एनपीए। ठीक है, और अभी इनका एनपीए बढ़ने की तो गारंटी कोरोना ने ले ही रखी है कि बैंक के एनपीए वो बढ़ा के रहेंगे, तो एनपीए बढ़ना है। उसके बाद ये 12 रुपये पे ये दिख रहा है, आने वाले टाइम में 5 रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इनमें अगर इन्वेस्ट कर लिया किसी ने तो उसका लॉस ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो भी 5 बैंक स्टॉक्स बताए हैं आपको, उनसे आपको बिल्कुल बच के रहना है। अपने सारे मेंबर्स को मैंने एकदम समझा दिया है कि इन बैंक स्टॉक से आप दूर रहिए, तभी आपका ठीक है, नहीं तो आप लॉस ही कर जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पीएसयू स्टॉक में अगर लेना ही है तो आप एसबीआई ले सकते हैं, द बेस्ट अमंग द वर्स्ट वही है। अदरवाइज जो टॉप के प्राइवेट बैंक हैं वो तो हैं ही, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। ये सारे बैंक अच्छे हैं, प्राइवेट बैंक हैं, इसलिए अच्छे हैं। पीएसयू में अगर आपको लेना है सिर्फ एसबीआई ले सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं इन बैंक के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, आप मिसअंडरस्टैंड ना करिएगा। बैंक्स पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट तो इनको हर हाल में संभाल के ही रखेगी। इनके बैंक स्टॉक्स जो है उनके प्राइसेस पे खतरा है, वो गिर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आप कंफ्यूज ना करिएगा कि बैंक के स्टॉक्स हैं तो बैंक पे खतरा होगा। उनके एफडी और डिपॉजिट और आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इनकी जो शेयर है, इनकी प्राइस है, उस पर खतरा है कि ये शेयर प्राइस इनके गिर सकते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को उससे लॉस हो सकता है। अब दोस्तों क्योंकि पीएसयू बैंक जो होते हैं उन पर लॉस इसलिए होना है क्योंकि अभी देखिए यस बैंक का जैसे प्रॉब्लम हुई थी तो ये एसबीआई ने जाके संभाला। सो अगर जैसे प्राइवेट बैंक हैं एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक जो हैं, इन पे अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी एसबीआई को ही, अरे वो भी पीएसयू बैंक को ही संभालना पड़ता है। तो इसलिए पीएसयू बैंक पे अलग बर्डन होता है, इसलिए इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो लॉस में ज़्यादा हो जाता है फिर। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी और आप सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, गलत बैंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बच के रहेंगे, तभी आप लंबा प्रॉफिट कमा पाएंगे और लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो पूछना चाहे वो मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और दोस्तों मैं ऐसी स्टॉक मार्केट के अपडेट्स पे, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ लेके और
स्टॉक मार्केट की क्लासेस में और कोर्सेज में इस वीडियो के साथ साथ मैं डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। सो अगर आपको उस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अगर रात में आप देख रहे हैं तो शुभ रात्रि, बाय बाय।